ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अभी तक हमने जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एक्सोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ग्लैंड्स क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ा था। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हमने सिंपल बस इंट्रोडक्शन देखा था। उसके अंदर जो हार्मोन्स आते हैं उसको हमने अभी डिस्कस नहीं किया था। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट डिवाइड है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एडिनो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। हमने हाइपोथैलेमस में भी मास्टर ग्लैंड नाम वर्ड सुना था, बट हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उनको हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो एक तरह से क्या है, वो मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, इसलिए उसे बोला गया मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। 75% टोटल वेट ऑफ ग्लैंड मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% जो वेट होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। 25% जो पार्ट होता है वो वेट होता है ग्लैंड का, वो होता है किसकी वजह से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 7 हार्मोन सेक्रेट करती है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं हार्मोन्स के बारे में। तो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम सोमैटोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं। ग्रोथ हार्मोन नाम में ये सब कुछ ग्रोथ करता है, सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे करता है, ये कहाँ से सेक्रेट होता है, ये सोमैटोट्रॉप सेल से सेक्रेट होता है। Stimulate secretion of IGF from several tissues that stimulate cell growth and proliferation, DNA synthesis and replication of cancer cell। ये क्या करता है, जो टिश्यूज़ के अंदर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है, उसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है जिसको हम IGF के नाम से जानते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ स्टिमुलेशन होता है और प्रोलिफरेशन होता है। जैसे कि इन द केस ऑफ जो फिटस में डेवलपिंग एम्ब्रियो है, नियोनेट बच्चों के केस में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन वर्क करता है, DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके साथ साथ कैंसर सेल्स के रेप्लिकेशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय GHRH एंड इनिबिटेड बाय GHIS फ्रॉम हाइपोथैलेमस इन रिस्पॉन्स टू ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जैसा कि हमें पता है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उनको एक तरह से रेगुलेट करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस एज अ कनेक्शन काम करता है न्यूरल सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में। कैसे, हमें न्यूरल सिस्टम से हमें क्या हुआ, हमें चीज़ें एहसास हुई, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड का उसके हिसाब से हार्मोन सेक्रेट करता है। लेकिन ये मैसेज कौन लेके जाता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के लेके जाता है। मीन्स हमें सपोज करिए हमें ठंडी लगी, ठंडियों के मौसम में ठंडी लगी और हमारे क्या हुआ, न्यूरल सिस्टम को मेन पहले मैसेज गया। अब इस मैसेज को इसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, हार्मोन सेक्रेट करेगी। ठीक है, तो वो वहाँ तक मैसेज कौन लेके जाता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस एज ए कनेक्शन काम करता है बिटवीन दी एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम। हाइपोथैलेमस इस तरह से क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो उनको रेगुलेट करता है। तो ये GHRH और GHIS कहाँ से सीक्रेट होते हैं, हाइपोथैलेमस से। इसका फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जब ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत होगी तब क्या करेगा, GHRH ग्रोथ हार्मोन को पे वर्क करेगा, मीन्स ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। एंड अगर जब हाइपोथैलेमस जब ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगा, उस टाइम क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा, GHIH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, जैसे कि इन द केस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो GH क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पिट्यूटरी डायबिटीज़। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इस ग्रोथ हार्मोन पे कौन सा हार्मोन काम करेगा, हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा, GHIS सिक्रेट होगा, जो जाके कहाँ काम करेगा, ग्रोथ हार्मोन पे। वो क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करेगा। ठीक है, GHIH इनहिबिट कर रहा है। डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन कॉज स्टंटेड ग्रोथ लीडिंग टू डार्फिज्म। जब बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सी डिजीज़ होती है, डार्फिज्म। छोटा बौने बच्चे जिसको बोलते हैं, बौना आदमी, तो उसे हम बोलते हैं डार्फिज्म। और जब यही चीज़ ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, एक्सेसिव सिक्रेशन होता है बच्चों के केस में, तो उस समय जो डिजीज़ होती है उसे हम बोलते हैं गिगैंटिज्म। इनॉर्मस ग्रोथ होने लगती है उस टाइम। अब इसी तरीके से बात करते हैं, एक्रोमेगाली भी डिजीज होती है। एक्रोमेगाली किसकी वजह से होती है, ये भी हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, बोन्स की ग्रोथ जो है रुक जाती है। ठीक है, इसे हम मैरो डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। एक्रोमेगाली को हम करेक्टराइज कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं एक्रोमेगाली के, ब्रॉडनिंग एंड थिकनिंग ऑफ बोन्स। जैसे कि कैसा दिखेगा एक्रोमेगाली में जो पर्सन होगा, गोरिल्ला फेस दिखेगा, प्रोगैंथिज्म दिखेगा, मीन्स लोअर जॉब आगे की तरफ निकला हुआ,
प्रोट्रूजन ऑफ लोअर जॉ, बुलडॉग जैसा स्कल्प दिखेगा, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन इन एडल्ट कॉजेज एक्रोमीरिया, मीन्स एट्रोफी ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जब इसका सिक्रीशन कम होगा ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट्स में, तब कौन सी डिजीज हो जाती है, एक्रोमिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं एट्रोफी ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी। एट्रोफी क्या होता है, सेल की साइज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो जो एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ बॉडी होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी साइज, सेल्स के साइज़ जो है कम होने लगता है। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। तो इस नाम में ही है, ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है। तो TSH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड आल्सो स्टिमुलेट, जब जाहिर सी बात है जब ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड हमारी क्या करती है, थायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है। तो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन भी स्टिमुलेट होगा। थायराइड हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, थायरोट्रॉप सेल से। कहाँ के, पिट्यूटरी ग्लैंड के। रिलीज स्टिमुलेटेड बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। देखिए ये भी, यहाँ पे भी हाइपोथैलेमस का हार्मोन ही इसके रिलीज को कंट्रोल कर रहा है। कौन सा, हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रीट होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, जो कि इसके रिलीज को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमारा सिक्रीट होता है कार्टिकोट्रॉप सेल से। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ रिलीज ऑफ ACTH। अब यहाँ पे भी देखिए हाइपोथैलेमस से कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, इसके सिंथेसिस को, सिक्रीशन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ACTH कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल। ACTH क्या करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन के प्रोडक्शन और सिक्रीशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ आल्सो इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद इन द ग्लैंड। नेक्स्ट हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ से सिक्रीट होता है, लैक्टोट्रॉप सेल से सिक्रीट होता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, हमारी मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिल्क सिक्रीशन होता है। सकिंग ऑफ ब्रेस्ट आल्सो स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन एंड सप्रेस्ड बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसे हम डोपामिन के नाम से भी जानते हैं। ब्रेस्ट की जब सकिंग बच्चे करते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन, तब क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है। और ये सप्रेशन किसकी वजह से होता है, सप्रेशन करता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, ये भी हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, जिसे हम डोपामिन के नाम से भी जानते हैं। हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन इन मेल कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑफ और इम्पोर्टेंस। इसके साथ साथ मेल्स में तो ये मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, फीमेल्स में तो ये मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, बट मेल्स में इसका फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन अगर इसका हाइपर सिक्रीशन मेल में अगर हो जाता है, तब ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है मेल्स में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड और इम्पोर्टेंस। इन फीमेल हाइपर सिक्रीशन कॉजेज गैलेक्टोयूरिया एंड एमन्यूरिया। फीमेल्स में अगर हाइपर सिक्रीशन इसका ज़्यादा हो जाता है, उस समय क्या हो जाता है, एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है, जिसे हम बोल सकते हैं गैलेक्टोरिया एंड एमन्यूरिया। एमनीरिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन द फीमेल्स। तो दो डिजीज़ काज करता है फीमेल्स में इसका हाइपर सिक्रीशन प्रोलैक्टिन का, गैलेक्टोरिया एंड एमनीरिया। नेक्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको आप FSH के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ से सिक्रीट होता है, गोनाडोट्रोप सेल्स ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के। FSH का जो मेल में काम है, मेल में क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन करता है, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल्स में FSH का क्या काम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी गोनाडोट्रोप सेल से सिक्रीट होता है। LH एंड FSH दोनों हार्मोन्स हमारे गोनाडोट्रोप सेल से सिक्रीट होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेल में क्या एक्शन है, मेल में क्या करता है, इन मेल आल्सो नोन एज इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, बिकॉज इट स्टिमुलेट इंटरस्टीशियल सेल्स और लिडिक सेल, जिसे हम लिडिक सेल्स भी कहते हैं। इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जिसे हम लिडिक सेल्स भी कहते हैं। ये लिडिक सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, टेस्टिस में पाई जाती हैं। टेस्टिस में ये लिडिक सेल्स क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती हैं।
तो जब ये क्या करता है, एक तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। फीमेल्स में क्या करता है, फीमेल्स में ये ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है और फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। लास्ट हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या MSH। यहाँ भी नाम में ही सब कुछ है। मेलानोसाइट क्या कर रहा है, मेलानोसाइट सेल्स क्या होती हैं, जो क्या करती हैं, मेलानिन को सिक्रीट करती हैं, मेलानिन पिगमेंट बनाती हैं। तो स्टिमुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन बाय स्टिमुलेटिंग द डिस्पर्जन ऑफ मेलानिन ग्रैन्यूल्स इन द मेलानोसाइट। हमें बाहर से धूप में हम गए, धूप में क्या हुआ, न्यूरल सिस्टम में मैसेज दिया, धूप आई काफ़ी हमारे शरीर पे लग रही है। अब इस मैसेज को पिट्यूटरी ग्लैंड तक किसने पहुंचाया, हाइपोथैलेमस ने पहुंचाया। पिट्यूटरी ग्लैंड ने फिर क्या किया, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग सेल से मेलानिन को सिक्रीट किया, जिसकी वजह से क्या होता है, डार्कनिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम न्यूरोहाइपोफिसिस के नाम से भी जानते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारा सिक्रीट करता है ADH, जिसे हम बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंड ऑक्सीटोसिन। ये दोनों की खासियत ये है कि जो ये हार्मोन तो बनते तो हमारे हाइपोथैलेमस से हैं, बट इनका सिक्रीशन कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की है। वैसोप्रेशन क्या करता है, या एंटी डायरेटिक हार्मोन, नाम से पता चला डायूरेसिस को एंटी अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये मेनली सिक्रेटेड बाय सुप्राटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। मेजर फंक्शन इज टू डिटेंशन ऑफ वाटर ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ द बॉडी बाय द एक्शन ऑन द किडनी। ये क्या करता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को क्या करता है, बॉडी में रिटेन किया रहता है, और किडनी पे काम करके क्या करता है, ये यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को एक तरह से बॉडी में रिटेन किया रहता है। इसके साथ साथ इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इंक्रीजेज, द सिक्रीशन ऑफ ADH इंक्रीजेज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड कॉजेज मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तब क्या होता है, ADH का सिक्रीशन होता है, और ये क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH का सिक्रीशन होता है, और ये क्या करता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को एक तरह से मेंटेन किया रहता है, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। इसके साथ साथ एल्कोहल क्या करता है, एल्कोहल जो एल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनको भी यूरिन सिक्रीशन ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, ADH क्या करता है, एल्कोहल क्या करता है, ADH को इनहिबिट करता है। तो ADH को इनहिबिट करने की वजह से क्या होता है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है इन लार्ज अमाउंट। इट कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन स्पेशली ऑफ आर्टरीज, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वैसोप्रेसिन। इसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। वैसो मीन्स वेसल्स, प्रेसिन मीन्स एक तरह से प्रेस होना। तो लार्जर अमाउंट में जब ADH का सिक्रीशन होने लगता है तो ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, स्पेशली आर्टरीज के केसेस में, इसीलिए इसे वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मेनली सिक्रीटेड बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस में ये भी बनता है, कहाँ से बनता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से बनता है। ऑक्सीटोसिन हमारा वर्क करता है मेमोरी ग्लैंड्स पे और यूट्रस पे। मेमोरी ग्लैंड पे वर्क करके क्या करता है, मिल्क सिक्रीशन को बढ़ाता है, इट हेल्प्स इन मिल्क सिक्रीशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। और इसके साथ साथ यूट्रस पे कैसे काम करता है, यूट्रस में जो यूट्राइन मसल्स होती हैं उनमें क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। और मेनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फिटस के एक्सपल्जन में हेल्प करता है। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लगता है और ऑक्सीटोसिन का क्या होता है, अमाउंट बढ़ जाता है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ने लगता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, लेकिन इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन ये क्या करता है, इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन ये हेल्प करता है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को फ्रॉम वेजाइना टू फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये हमारा पूरा वीडियो था पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम की डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। थैंक यू।